नारी को नारी साबित होने के लिए क्या जरूरी है? कोई नारी समाज के बनाए पैमाने पर खरा न उतरे तो ये कथित सभ्य समाज उसका वजूद ही स्वीकार नहीं करता। समाज के उन्हीं रस्मों रिवाज का ताना बाना है मंटो की ये कहानी औलाद। आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो सेटिंग्स पर जाकर हिंदी या अंग्रेजी का सबटाइटल ऑन कर लीजिए। जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि 17 की होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही न था। जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रणवे के साथ रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 के करीब थी या शायद उससे भी ज्यादा। मार्केट में कपड़े की थोक की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपये कमा लेता था। जुबैदा ने अपने वालदेन का फैसला मंजूर कर लिया। शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाविंद, जिसका नाम इल्म उद्दीन था, बेहद शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर फरमाइश पूरी करता। कपड़ों की तो कोई कमी न थी। जुबैदा हर हफ्ते अपने मैके जाती। एक दिन मैके की ड्योढ़ी पर कदम रखते ही उसे रोने की आवाज सुनाई दी। मालूम हुआ कि उसका बाप दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अब जुबैदा की मां अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई न था। जुबैदा ने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाजत दे दे कि वो अपनी बेवा मां को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी मां मेरी मां। उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसे यहां लाने का बंदोबस्त मैं किए देता हूं। जुबैदा खुश हो गई। घर काफी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। जुबैदा की मां के लिए एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया गया। जुबैदा की मां अपने दामाद के सलूक से बेहद खुश थी। उसके जी में कई मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजार के थे, दामाद को दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए, मगर आदतन वो कंजूस भी थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहां आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग से। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुलका सेंक रही थी। मां, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसे तोहफे में दे दूं। जुबैदा की मां इस बात से बड़ी सोच में थी कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नहीं। वह जुबैदा को कई हकीमों के पास ले गई। कई गोलियां, कई तरह के चूरन खिलाए, मगर नतीजा सिफर। फिर उसने पीरों फकीरों का रुख किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज धागे भी, मगर मुराद पूरी न हुई। जुबैदा तंग आ गई थी। एक दिन उसने उकता कर अपनी मां से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा न होता है तो न हो। उसकी बूढ़ी मां ने मुंह बिसूर कर कहा, बेटी, तुम्हारी अकल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने कहा, मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर? बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं होता बेटी, बस सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा ने अल्लाह मियां से हजारों मर्तबा दुआएं मांगी कि वो अपने फजलो करम से उसकी गोद हरी करे, मगर उसकी दुआओं से भी कुछ न हुआ। जब उसकी मां ने हर रोज उससे बच्चे के मुताल्लिक बातें करनी शुरू की तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है
जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब से ख्वाब देखती। कभी देखती कि उसकी गोद में एक गोल मटोल सा बच्चा है, जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और हिलते डुलते गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग असंतुलित हो गया। एक दिन बैठे बैठे उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने अपनी मां से पूछा, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी मां ने अपने कानों पर जोर देकर आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई कोई बच्चा रो नहीं रहा। नहीं मां, रो रहा है, बल्कि रो रो कर हलकान हुए जा रहा है। उसकी मां ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूं या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी बच्चे के रोने बिलखने की आवाज आती रही। उसे महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी मां से नहीं किया, लेकिन जब वो अपने कमरे में थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए गई तो कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई थीं। अब बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रहती, लेकिन वो समझ गई थी कि ये सब वहम है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर लगातार हथौड़े पड़ते रहते हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खालीपन महसूस करती जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। जुबैदा अब बेहद उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बढ़ रहे थे। अब उसकी महीने की आमदनी पहले से दोगुनी हो गई थी, मगर इस आमदनी से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसे देता तो अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी सुनाती। फिर वह उन्हें उठाकर किसी ख्याली झूले में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बेहद हैरान हुआ कि ये नोट वहां कैसे पहुंच गए। उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शैतान हैं, यह हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन सन्न हो गया। लेकिन यहां बच्चे कहां हैं? जुबैदा अपने खाविंद पर भड़क उठी। क्या हमारे बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि यह हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया उसकी बीवी का दिमाग ठिकाने नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र न किया, क्योंकि वो बेहद कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके वश में नहीं था। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया। चंद ने कहा, पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इस ख्याल से ही उसे घबराहट होती। उसने दुकान जाना छोड़ दिया, सारा वक्त घर में रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि कहीं वो कोई खतरनाक हरकत न कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत थोड़ी दुरुस्त तो हुई, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि दुकान कौन संभाल रहा है। कहीं वो आदमी जिसे ये काम सुपुर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। चुनाचे उसने कई मर्तबा अपने खाविंद से पूछा, तुम दुकान पर क्यों नहीं जाते? और इल्मुद्दीन बड़े प्यार से कहता, जानम, काम करके थक गया हूं, अब थोड़े दिन आराम करना चाहता हूं। एक दिन पूछा, दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है।
ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है। दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने कहा, मुझे फिक्र क्यों ना होगी, बाल बच्चेदार हूं। मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन बच्चों का तो है। यह आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। सुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बड़ा वफादार और ईमानदार है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे तो किसी किस्म की चिंता नहीं, लेकिन मां को अपनी औलाद के बारे में सोचना ही पड़ता है ना। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था। क्या? जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। अपने खाविंद से कहकर उसने छोटे साइज की सैंडलें भी मंगवाईं, जिन्हें वो रोज सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन सब कुछ देखता। उसका दिल रोता था। वो सोचता कि शायद उसे गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन वो गुनाह क्या थे, इसका इल्म इल्मुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बेहद परेशान था। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से इश्क चल रहा था और अब वो गर्भवती हो गई है। गर्भपात के तमाम उपाय किए मगर कामयाबी नहीं मिली। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, देखो, गर्भपात वगैरह की कोशिश न करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे बच्चे में कोई दिलचस्पी न थी, पूछा, मैं बच्चे का क्या करूंगा? तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। इस दौरान इल्मुद्दीन अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाता रहा कि वो गर्भवती है और 1 माह बाद उसके बच्चा होगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश हो जाता। उसके दोस्त की माशुका को लड़का हुआ, जिसे इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास, जो सो रही थी, लिटा दिया। फिर उसे जगाकर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो, तुम्हारे पहलू में क्या है? जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है? अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे। और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हां, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान थी। उसके हाथ में उस्तरा था। उसने अपनी छातियां काट डाली थीं। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या किया तुमने? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा, लेकिन मेरी छातियों में दूध न उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ न कह सकी। खून से सनी एक उंगली बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा के लिए सो गई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रूबरू होइए मंटो के कुछ ऐसे ही संजीदा अफसानों से।